मूवी का नाम है टॉर्न हेवन। तो कहानी की शुरुआत हुई एक छोटे से गांव में, जहां हमने क्लोडिया नाम की लड़की को एक लेटर लेकर भागते हुए देखा। क्लोडिया उस लेटर की वजह से बहुत ही खुश थी और वो अपनी गांव की हसीन वादियों को पार करती हुई अपने घर आई, जहां हमने उसकी बहन डेजी को सिलाई करते हुए देखा। बात करें डेजी की, तो वो बोल नहीं सकती और ऊपर वाले ने उसे तोहफे में सिलाई करने का हुनर दिया है, जिसकी मदद से उनके घर का गुजारा भी होता है। अब क्लोडिया ने वो लेटर खोलकर डेजी को बताया कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और वो फाइनली इस गाँव से निकलकर शहर में शिफ्ट होंगे। दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके सामने अभी भी एक समस्या थी कि बड़े शहर में रहने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। इसीलिए क्लोडिया उन कपड़ों की डिलीवरी देने के लिए गांव गई, जो डेजी ने अभी तैयार किए थे। साथ ही में क्लोडिया को मेयर से मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करना था, ताकि उसे उसके एजुकेशन के लिए कुछ पैसे मिल सके। यही हमने डेजी को देखा, जिसने अपने स्कूल टाइम में काफी सारे मेडल जीते थे, जिन्हें पहनकर वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ले रही थी। तभी क्लोडिया ने उसे समझाया कि वो अगर आज बोल पाती तो डेफिनेटली उसने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया होता। खैर, अपनी बहन को समझाने के बाद क्लोडिया डिलीवरी देने गई, जहाँ उसे गाँव में लग रहे मेले के बारे में पता चला। वैसे ये कार्निवल 3 महीनों तक चलने वाला था और ये बात क्लोडिया ने डेजी को भी बताई, क्योंकि दोनों उस मेले में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। अब वो एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मेले में अपने पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा था। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो मस्ती मेले में की थी, वो दोनों उन सबको याद करके पूरे घर में इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद दोनों बहनें बिना पैसों के ही मेला घूमने आई। अब उन्हें चरखी पे बैठना था और उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो दोनों झूले के नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे। तभी उस झूले के ऑपरेटर डिएगो की नजर उन दोनों बहनों पर पड़ी, तो उसने उन्हें फ्री में झूले के ऊपर बुला लिया। दोनों बहनें झूला झूलकर काफी खुश थी और जब डिएगो उन दोनों को नीचे उतार रहा था तो बेचारे की शर्ट ही फट गई। इसलिए क्लोडिया ने उसे कल अपने घर बुलाया, क्योंकि डेजी कपड़ों की सिलाई में काफी अच्छी थी। वैसे डिएगो भी डेजी को मन ही मन पसंद करने लगा था और डेजी के मन में भी प्यार वाली तितलियां उड़ रही थी। अब यहाँ से निकलते हुए डेजी और क्लोडिया की नजर कार्निवल के मैनेजर रियो के ऊपर पड़ी, जो ऐसे ही खुले में नहा रहा था। तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों बहनें उसे नहाते हुए देखने लगती है। तभी वहाँ कार्निवल में काम कर रही एक लड़की आई, जिसने पहले रियो की पीठ में साबुन लगाया, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से रियो का चिराग भी घिसने लगी। फिर तो रियो ने भी उस लेडी को अपने आगे झुकाकर रियो दे जेनेरियो वाला मजा दिया। खुदाई देखने के बाद क्लोडिया को रात में नींद नहीं आती, तो उसने अपने ही हाथों से अपनी झील का पानी निकालना शुरू कर दिया। वो भी तब जब उसकी बहन उसके बगल में सोई हुई थी। टैलेंट देख रहे हो ना लड़की का, इसे ही कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। जो भी हो, अगली सुबह डिएगो अपना शर्ट लेकर उनके घर पहुंच गया। वैसे डिएगो के आने से डेजी भी काफी खुश थी। शर्ट सिल जाने के बाद डिएगो दोनों बहनों के साथ पिकनिक पर गया, जिस बीच क्लोडिया ने उसे बताया कि पिछले साल उनके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। साथ ही में हमें यह भी पता चला कि क्लोडिया को डेजी के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, यानी वो दोनों सगी बहनें नहीं थी। और तो और बचपन के एक एक्सीडेंट में डेजी ने अपनी आवाज खो दी, पर वो लिख कर सबको अपनी बात बता सकती है। अब ये तीनों एक ही जगह पर हरियाली में बैठे फ्रूट्स वगैरह खाते हुए मस्ती कर रहे थे, जिसके बाद रात को वो सब वापस से कार्निवल में आए। वैसे अभी तक क्लोडिया के साथ हम भी समझ गए थे कि डेजी और डिएगो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उनको प्राइवेट टाइम देने के लिए क्लोडिया ने उन्हें स्नैक क्वीन के एक शो में भेज दिया और खुद इधर उधर घूम रही थी, जिस दौरान उसे कार्निवल का मैनेजर रियो उससे मिला। रियो ने क्लोडिया से बातचीत शुरू की, तो हमें पता चला कि वो क्लोडिया में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने क्लोडिया को ब्रेक डांस पे घुमाया। दोनों ने साथ में शूटिंग भी की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा टेडी जीता। वही दूसरी और स्नैक क्वीन के शो में हमने जूली को देखा, जिसके बदन पे सांप लिपटे हुए थे। जूली की परफॉर्मेंस देखकर डिएगो का सांप भी एक सुरंग ढूंढने लग गया, इसलिए वो डेजी के साथ बाहर आया, जहां उन्हें क्लोडिया और रियो मिल गए। अब अपने बॉस को क्लोडिया के साथ देखकर डिएगो की थोड़ी फटी और रियो ने उसे उन दोनों बहनों को अच्छे से घर छोड़ने का काम दे दिया। अगले दिन जब क्लोडिया बाहर गई, तब डिएगो उनके घर आया। फिर क्या, मौका भी था और डेजी भी राजी थी, इसलिए दोनों ने अपनी ख्वाहिशें एक दूसरे के सामने रखी और फिर एक लंबी खुदाई का मजा लिया। रात में जब दोनों बहनें कार्निवल में घूम रही थी, तब उन्हें रियो मिला, जो क्लोडिया के लिए एक कैरी बैग लाया था, क्योंकि वो अपने एजुकेशन के लिए शहर जाने वाली थी। पर क्लोडिया ने उसे बताया कि उसे मेयर की स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो भी कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर रियो ने और मेहनत करने को कहा और वहाँ से चला गया। अब रियो के जाते ही वहाँ स्नैक क्वीन अपने एक पार्टनर के साथ आई और उन दोनों बहनों को रियो से दूर रहने के लिए बोलने लगी, जिस वजह से उन सबके बीच लड़ाई वाला माहौल बन गया। पर वक्त रहते ही वहाँ डिएगो आया और मैटर शांत करवा दिया। अगले दिन हमने डिएगो और डेजी को ओपन एरिया में पहाड़ों पे खुदाई करते हुए देखा। खुदाई के बाद डिएगो ने बताया कि वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ खुदाई कर चुका है, पर जो सुकून और शांति उसे डेजी के साथ मिलती है, वो उसे कहीं नहीं मिली। वही रात में जब क्लोडिया कार्निवल में घूम रही थी, तो रियो की नजर उस पर पड़ी। यही हमने रियो को देखा, जो एक कस्टमर से पैसे ले रहा था, क्योंकि उस कस्टमर ने स्नैक क्वीन को तंबू में बम्बू दिया था। अब हम और आप समझ गए होंगे कि रियो का असली धंधा क्या है और वो क्यों क्लोडिया के पीछे पड़ा हुआ है। रियो ने क्लोडिया को कार्निवल का कैशियर बनने को बोला, जिससे वो पैसे भी कमा लेगी और शहर पढ़ाई करने भी जा पाएगी। अब क्लोडिया के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए उसने कार्निवल में काम करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि रियो उसका बहुत ही ख्याल रख रहा था। यही रियो ने अपने तंबू में क्लोडिया को एक स्मार्टफोन गिफ्ट दिया, जिसके बाद वो क्लोडिया के नजदीक आया और किस करते हुए उसके सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसने क्लोडिया को 3 फिंगर्स वाली मैजिक ट्रिक दिखाई, जिसके बाद क्लोडिया खुद ब खुद उसके तोप के आगे झुक गई। तब रियो ने क्लोडिया की गुफा में अपने तोप से बहुत सारे गोले बरसाने शुरू किए। इस रात भर चली जंग के बाद सुबह में रियो ने कार्निवल में काम कर रहे सभी लोगों के सामने क्लोडिया को नया कैशियर अपॉइंट कर दिया। इस बात से स्नैक क्वीन काफी नाराज थी और उसने उसे वार्न भी किया कि तुम आगे जाकर बहुत पछताने वाली हो। पर स्नैक क्वीन की पार्टनर ने क्लोडिया का वेलकम किया और खुद एक मरमेड की कॉस्ट्यूम पहनकर एक कस्टमर से मिलने गई। वो बंदा आज मरमेड का शिकार करने आया था, तो वो उसे अपने झील की गहराइयों में ले गई। उधर दूसरी ओर रियो क्लोडिया को अपने तंबू में ले गया, जहाँ उसने उसके सामने पैसे कमाने का
एक और प्रपोजल रखा कि अगर वो उसके क्लाइंट्स को खुश करती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर क्लोडिया ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से जाने लगी। तब उसने क्लोडिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे दिखाया कि उसने उनकी खुदाई करते हुए वीडियो भी बना ली है। मतलब अब क्लोडिया को रियो ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करवाएगा, लेकिन अपना कमीशन रखने के बाद वो उसे कुछ पैसे भी दे देगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर डेजी ने क्लोडिया को कार्निवल में काम करने से मना किया, पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि कार्निवल में क्लोडिया ने पैसों के बदले खुदाई का काम शुरू कर दिया। पहले तो उसे कस्टमर के घोड़े की सवारी करने में काफी हिचकिचाहट होती है, पर जैसे जैसे उसकी गुफा सुरंग में बदलने लगी वैसे वैसे उसने खुदाई को एंजॉय करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो उन लोगों को ब्लैकमेल करके भी पैसे कमाए जो शादीशुदा थे। अगले दिन रियो ने क्लोडिया से उसकी बहन को भी इस धंधे में लाने को बोला तो क्लोडिया उस पर भड़क गई, पर रियो ने डेजी को उसके पैंट का माप लेने के लिए बुला लिया और जब वो माप लेने लगी तब रियो ने उसके हाथ से अपने केले को सहलाने लगा और तभी वहाँ क्लोडिया भी आ गई और उसने डेजी को घर भेज दिया। उसी रात रियो ने क्लोडिया को बोनस के लिए एक नया ऑफर दिया कि अगर वो कार्निवल के सारे लड़कों से एक साथ गपागप करेगी तो वो उसे बहुत पैसे देगा। इस काम के लिए क्लोडिया ने मना कर दिया तो रियो ने उसे उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। आखिर में क्लोडिया को उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर क्या था, अगले ही पल क्लोडिया बिना कपड़ों के सारे लड़कों के सामने बेड पे पड़ी हुई थी। उन लोगों में डिएगो भी था जिसने बाकी सबके साथ क्लोडिया की खुदाई की। आज की खुदाई में क्लोडिया के सारे घरे पानी से भर गए थे, वो भी एक साथ। अब इस जबरदस्त खुदाई के बाद क्लोडिया घर आई तो उसने डेजी को समझाया कि तुम डिएगो के साथ मत घूमो क्योंकि उसने भी मेरी ली है, पर डेजी ने डिएगो को ट्रू लव मान लिया था, इसलिए उसे क्लोडिया की बातों पे भरोसा नहीं होता। उसी रात को रियो ने क्लोडिया को कार्निवल में बुलाया क्योंकि उसके बॉस को किसी की खुदाई देखनी थी। तो क्लोडिया के साथ डिएगो ने खुदाई शुरू की और उन्हें देखकर बॉस अपना चिराग घिस रहा था। अब ये सब चल ही रहा होता है कि रियो ने डेजी को भी कॉल करके बुला लिया, जिसने चोरी छुपे देख लिया कि उसकी बहन उसके बॉयफ्रेंड के घोड़े की सवारी बहुत ही आनंद के साथ कर रही है। ये देखकर रोते हुए डेजी घर आई और जब क्लोडिया घर लौटी तो दोनों बहनों में बहुत ही लड़ाई हो गई और डेजी ने क्लोडिया को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी क्लोडिया उसे समझाती रह गई कि उसने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन डेजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। उसी रात डेजी ने डिएगो से ब्रेकअप भी कर लिया। अब रियो ने डेजी को कार्निवल के नए कैशियर का जॉब ऑफर किया और डेजी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब तो आपको भी पता होगा कि कैशियर बनने के बाद रियो उस रात उनके साथ क्या करता है, लेकिन इस बार उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि डेजी पहले से ही इसके लिए तैयार थी। तो डेजी ने रियो को खूब सारा ड्रिंक पिलाया और उसके बाद उसकी गोद में जाकर बैठ गई। बस इसी बात की देरी थी, रियो का घोड़ा तुरंत हरकत में आ गया और फिर उसने जो डेजी को तेज तेज झटके देकर सवारी करवाई, पूछो ही मत। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से ये मूवी डाउनलोड करो और ये वाला सीन देखो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सफर खत्म होने के बाद क्लोडिया डेजी से मिली और ये सब रोकने को बोला, पर डेजी उसे ये बोलकर चली गई कि वो दोबारा जरूर लौटेगी। फिर डेजी घर आई और केरोसिन बोतल में भरकर कार्निवल में वापस आई और जब सब सोए हुए थे तो उसने पूरे कार्निवल में आग लगा दी। डिएगो के साथ उसके सारे दोस्त भी जलकर मर गए, बस अब रियो ही बचा हुआ था। वहाँ से जाते हुए उसने क्लोडिया को अपने साथ लिया और बताया कि जो कुछ भी हुआ उसे पहले से ही पता था क्योंकि स्नैक क्वीन ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। उसने रियो के घोड़े की सवारी इसलिए की क्योंकि उसे क्लोडिया का वीडियो रियो के फोन से डिलीट करना था। फिर क्या था, दोनों बहनों ने रियो के पैसे को एक बैग में डाला और वहाँ से निकलने लगी। तभी रियो ने उन पर हमला कर दिया तो दोनों ने रियो का मिलकर मुकाबला किया जिसमें रियो बेहोश हो गया। अब कार्निवल में लगी आग काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए वहाँ पुलिस वाले भी आ चुके थे, लेकिन तब तक वो दोनों बहनें बस स्टैंड पर आ गई। उन्हें पता था कि उनमें से किसी एक को यहीं रुककर इन सब कामों की जिम्मेवारी लेनी होगी ताकि एक अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। तो डेजी क्लोडिया को जबरदस्ती बस में चढ़ा रही थी, तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई। पर हमने मूवी के एंड में देखा कि दोनों बहनें उस गाँव को छोड़कर शहर जा रही थी क्योंकि स्नैक क्वीन ने पुलिस वालों को बता दिया कि इन दोनों बहनों ने कुछ नहीं किया। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।